मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि हम ईशावास्य उपनिषद का श्रवण कर रहे हैं। आज 16वां मंत्र का श्रवण करते हैं। व्याख्यान महाराज जी के श्रीमुख से 15 मंत्र तो हो चुके हैं। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करते हैं हम सब मिलकर। व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 16वें मंत्र का विचार आज होना है। 15वें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। इस 16वें मंत्र का अवतरण भाष्य है पूषण इति, इतना ही। और 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं, हे पूषण, ये जो पूषण इससे पहले थोड़ा इतना और जोड़ना। कैलाश आश्रम की पुस्तकें जिनके पास हैं वो 1 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं, तो अवतरण भाष्य स्पष्ट हो जाएगा। फिर इतना उस पूषण के साथ जोड़ने पर आत्मार्थे अनुकूलयितुम भगवंतं सत्यात्मानं बहुमानं संबोधयन् आह इत्यादि का मतलब आह यहाँ तक जोड़ना है। कहाँ से? आत्मार्थे, यहाँ से लेकर के आह और उसके आगे पूषण इति ये रहेगा। तो आह इत्यादि का मतलब आह के बाद में जो इति है ना, इत्यादि, इसको छोड़ दीजिए और यानी इस आह तक के वाक्य को आदि में जोड़ देना है, प्रयोग करना है। किसके आदि में? तो भाष्य में जो लिखा है पूषण, इससे आदि में आत्मार्थे अनुकूलयितुम भगवंतं सत्यात्मानं बहुमानं संबोधयन् आह पूषण इति, ये अवतरण भाष्य होगा। उपासक जो थोड़े देर का ही मेहमान है, अंतिम समय है ना उसका, तो वह उपासक आत्मा शब्द से आत्मार्थे में, और आत्मार्थे का अर्थ निकलेगा अपने लिए, यानी अपने प्रति। भगवंतं अनुकूलयितुम का अर्थ निकलेगा भगवान को अनुकूल करने के लिए, अपने प्रति भगवान को अनुकूल करने के लिए। तो जो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर को छोड़ करके जा रहा है, मर रहा है, तो उसके अनुकूल क्या होगा? तो जीवन भर जिसकी इच्छा से, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से समुच्चय अनुष्ठान किया है, उसकी प्राप्ति, ये तो उसकी प्राप्ति हो जाए तो माना जाएगा अनुकूल हो गया। जो चाहा वह मिल गया तो माना जाता है अनुकूल है। तो भगवंतम अनुकूलयित, और जो आप चाह रहे हैं उसे आपको कोई उपलब्ध करा दे तो माना जाता है
वह आपके अनुकूल हुआ। आप जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, वह प्राप्त आपको हुआ और उस प्राप्ति में जिसने मदद की, सहयोगी बना, उसे भी आप कहते हैं आपने हमारा सहयोग किया, आप हमारे अनुकूल हो गए। जैसे ज्ञानवान ऐसे भगवान। तो ज्ञानवान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान वाला। ऐसे भगवान शब्द का अर्थ होता है भग वाला, और भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, षड्विध ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य को भग कहते हैं। वो 6 प्रकार का ऐश्वर्य है उत्पत्ति, नाश। ये सब आपके उत्पत्ति को भी जो जानता है, जो आपको उत्पन्न करेगा शरीर को आपके, उसे उसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा? और कितने दिन तक इसकी लाइफ है, जीवन है शरीर का। जो मकान आदि बनाते हैं तो इंजीनियरों को मालूम होता है कि ये मकान इतनी मजबूती से बना है तो इतने वर्ष तक चलेगा। का मतलब इतने वर्ष बाद इस मकान का फिर विनाश समय होगा। ये कौन? बनाने वाला जानता है। ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति को भी, प्राणियों के नाश को भी जो जानता है, प्राणियों के कर्तव्य को भी जानता है, उन पर अनुग्रह भी जो करता है, यानी अनुग्रह की भी शक्ति है जिसमें, निग्रह की भी शक्ति है, शासन की भी शक्ति है। ये सब ऐश्वर्य है। ये भग शब्द का अर्थ है। और ये जिसमें है उसे भगवान कहा जाता है। और उस प्राप्ति के लिए उस समुच्चय अनुष्ठान करना, कर्म करने में तो आप स्वतंत्र हैं। गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल देना तो मेरे हाथ की बात है। तो फलदाता, और पहले भी कहा है न, कुर्वन्ये कर्म के तस्मिन् आपो मां तरिस्वा दधाति। मां तरिस्वा हिरण्यगर्भ ही है ना, वो कर्म फल का विधान, ये विभाग करते हैं अलग अलग। जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसा फल लेता है। पहले कर्तव्य बताते, तुम्हारा ये कर्तव्य है, और जैसा उन्होंने कर्तव्य किया है प्राणियों ने, वैसा फल दे देते हैं। तो कर्म फल भगवान के हाथ में, उपास्य के हाथ में। इसलिए वो पाना है तो आप को क्या करना होगा कि भगवान को प्रसन्न करना होगा। तो 16वें मंत्र में वो मरण काल जिसका आया हुआ है, ऐसा समुच्चय अनुष्ठाता भगवान को अनेकों संबोधन से संबोधित कर रहा है। और वे संबोधन ऐसे हैं जिससे भगवान का सम्मान हो, प्रशंसा हो। ऐसे भगवान की प्रशंसा जिन संबोधनों से अभिव्यक्त हो, भगवान से मार्ग की याचना करता है, तब तो भगवान की प्रशंसा करने वाला जो समुच्चय अनुष्ठाता है उसके अनुकूल भगवान होंगे। तो इसलिए ये लिखा टिप्पणी में कि आत्मार्थे अनुकूलयितुम भगवंतम
सत्यात्मानं बहुमानं संबोधयन आह। तो सत्यात्मा का मतलब है हिरण्यगर्भ। सत्य स्वरूप जो हिरण्यगर्भ, उसे बहुमानम यानी उनका सम्मान हो सके, उनका प्राशस्त्य प्रकट हो सके, ऐसे संबोधनों से संबोधित करते हुए संबोधयन, ये विशेषण होगा किसका? ये भी प्रथमा का एक वचन है, क्षत्रि प्रत्यांत है। और आह क्रियापद का जो कर्ता होगा, आह इस क्रियापद के द्वारा बताई हुई जो क्रिया है उसका जो कर्ता होगा उसका विशेषण है संबोधयन। तो आह इस क्रियापद के द्वारा बताई हुई क्रिया का कर्ता कौन होगा? समुच्चय अनुष्ठाता उपासक, वह बताता है। आह का अर्थ बताता है, कहता है भगवान से। इस प्रकार ये 16वें किससे वो भगवान की प्रशंसा हो, प्राशस्त्य अभिव्यक्त हो, ऐसा संबोधन भगवान का किन शब्दों से कर रहा है? तो कहा पूषण इति। पूषण इति यानी पूषण इत्यादि शब्दों से। तो 16वें मंत्र का उच्चारण कर लें। पूषण एकर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसा वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। संबोधन किसके लिए है? उपास्य जो हिरण्यगर्भ है, भगवान है, उनके लिए ये 5 संबोधन किए हैं। और ये ऐसे 5 संबोधन हैं जिससे उपास्य भगवान का प्राशस्त्य अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। जो जगत का पोषण करे उसे कहा जाता है पूषा। प्रातिपदिक है पूषण, ये प्रातिपदिक है। और पूषण इस प्रातिपदिक से संबोधन में जब प्रथमा का एक वचन सु आएगा तो उसका लुप भी हो जाता है, लोप हो जाता है। संबोधन में, संबोधन अर्थ में आया हुआ जो सु है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है और सु का लोप हो जाता है। नकारांत प्रातिपदिक से पर में संबोधन में प्रयुक्त जो संबुद्धि, ये कहा था ना अवतरण में। तो अपने प्रति भगवान को अनुकूल बनाने के लिए हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाए, उसमें भगवान सहयोगी बने, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वह भगवान के अधीन है। हमारी ही द्वारा की गई साधना का फल भगवान देते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न होता हमारे ही अपने अकाउंट में जमा किए हुए बैंक में जो पैसे होते हैं, रुपए होते हैं,
वे चेक में आपने अमाउंट भर दिया, आपने साइन कर लिया, इतने मात्र से ही नहीं मिलेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्शन बैंक वालों को है तो उसके लिए तो बैंक वालों के साथ आपको गए और चेक दे करके उनका जिससे अपमान हो सके ऐसा व्यवहार करके कहो कि कैशियर को दे दो, तो वो कहेगा इसमें ये साइन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा। आपको पाना है लेकिन वो देना भगवान के अधीन है। माँ फलेषु कदाचन, तुम्हारी की हुई साधना का फल भी तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जब चाहो तब नहीं प्राप्त कर सकते। रविवार के दिन जाकर के बैंक में अपना ही पैसा ला सकते हैं, ये अधीन नहीं है। तो इसलिए भगवान सबके पोषक है तो उनको अपने अनुकूल करना है ना। तो ये दिखा करके कि आप सबके संपोषक हो तो मेरे भी संपोषक बनो इस समय। हे पूषण, ये संबोधन है। दूसरा संबोधन है एकर से। ऋषि शब्द एक बना है पहले और एक शब्द है, इन दोनों में समास है। ऋषि शब्द बना है ऋष गतो धातु से इन प्रत्यय होकर के ऋषि बनता है। गच्छति इति ऋषि, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो ऋषि शब्द का अर्थ निकलता है गमन करता, गंता। और रोज पूर्व दिशा से उदित होकर के पश्चिम दिशा के ओर गमन करते हैं आदित्य, करते कि नहीं? और उनके साथ पूरा का पूरा एक समूह होता है क्या? है? अकेले ही निकलते हैं तो एक ही, अकेला ही एक का अर्थ है एकश्चासो ऋषिश्च, यानी अकेला गमन करता। आपको पुष्ट करने के लिए क्या करते हो? ये सूर्य का उदय होता है, यदि सूर्य उदय न हो तो समुद्र का जो जल है उसका बाष्प बनेगा। सूर्योदय न हो तो बाष्प नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो गेहूं चावल दाल उगेगी। तो इस प्रकार आदित्य जो है अकेला ही सारे जगत का, स्थूल जगत का निर्माण भी हो सके और संपोषण भी हो सके, इसके लिए रोज बिना आलस के समय से उदित होते हैं और समय से अस्त होते हैं, गमन करते रहते, रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। ये संबोधन है। ये द्वितीय संबोधन से भी हिरण्यगर्भ का प्राशस्त्य प्रकट हो रहा है ना। आदित्य चलता है का मतलब स्थूल जो जड़ भौतिक आदित्य हैं उनमें तो गति नहीं हो पाएगी ना बिना चेतन के प्रेरणा के। इसलिए आदित्य मंडल अभिमानी पुरुष वो चलेगा, ये स्थूल शरीर थोड़ी चलता है। तब तो इनमें से चेतना निकल जाए तब भी चलना चाहिए ना। मुर्दों को
कंधे पे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए 4 लोगों की। अपने आप चल करके चिता में लेट जा और हाथ में माचिस ले करके लगा ले, चिता रख करके, लोगों की जरूरत ही न पड़े। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो ऐसे ही पत्थर की तरह पड़ा रहता है। चाहे वहीं जहाँ शरीर छूटा वहीं पर कोई देखे ना तो सड़ गल करके हड्डियां अपना कंकाल के रूप में हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि स्थूल में यानी जड़ में कोई क्रिया नहीं होती, चेतन अधिष्ठित जड़ में क्रिया होती है। और वो चेतन आदित्य मंडल का अधिष्ठाता चेतन है कौन? हिरण्यगर्भ, तदाभिमानी चैतन्य। तो इसलिए ये कहा एकर्षे, ये द्वितीय संबोधन हुआ। तृतीय संबोधन है यम। तो ये जो यम यानी नियमन करता, यम धातु है संयमन अर्थ में, संयमन यानी नियमन। तो संपूर्ण प्राणियों का जो व्यवहार हो रहा है, जगना, सोना और बाकी सारे व्यवहार, कोई व्यापार आदि होता है, व्यापार का मतलब क्रियाएं, वो सब की सब सूर्य के उदय के अधीन है, उदय अस्त के अधीन है। इसलिए माना जाता है सूर्य को यम। यम का अर्थ एक जो यमराज होते हैं वो यम नहीं करना है, यहाँ पर उनको भी यम कहते हैं ना, वो भी पापियों का नियमन करते हैं, पाप का फल भुगवा करके, जेलर हैं जैसे। और नचिकेता के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हैं, जो पापियों को उबलते हुए कढ़ाई में हजारों वर्षों तक पकौड़ी जैसे तलती है, ऐसे तो यातना शरीर दे करके, नहीं तो इस शरीर में तो ऐसे उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाए किसी मनुष्य को तो कुछ क्षणों में ही प्राण छूट जाएंगे कि नहीं छूट। और वहां हजारों वर्षों तक यातना तो वैसी ही होगी, लेकिन वो शरीर छूटेगा नहीं। उसके लिए कहा जाता है यातना शरीर देते हैं यमराज जी। और हजारों वर्षों तक उबलते हुए तेल में वो पकौड़ी की तरह पका जाता है, लेकिन वो कष्ट भी भोगता है। वो यमराज जी भी संयमन करते हैं पापियों का, इसलिए उनको भी यम कहते हैं। लेकिन वो सबके लिए वैसा ही नियमन करते हैं, कष्ट दे करके ऐसा नहीं, मुक्त भी करते हैं। ब्रह्म विद्या के आचार्य भी हैं, नचिकेता जैसे सज्जनों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासु के लिए। तो यम, लेकिन यहाँ यम याद हिरण्यगर्भ के लिए, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के लिए संबोधन है। और सूर्य ये भी एक संबोधन है। तो सूर्य प्राजापत्य, इन दो संबोधनों की चर्चा और बाकी की चर्चा भी हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपका धन्यवाद। फिर भेंट होगी आपके साथ। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।